एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे तो ठीक है। सर वो क्या रिजल्ट Ivan bought a pot and a hand, and the cost price of a pot is a rupees 1200 more than that of hand. तो एक ईवान नाम का पर्सन है, उसने पॉट लिया है, ठीक है, और एक हैंड लिया है। तो ये बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पॉट इज 1200 मोर देन हैंड। तो इसका मतलब हैंड को आप एक्स ले लो, और जो पॉट होगा उसका जो सीपी होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 1200, है ना। हैंड के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस 1200 हो जाएगा। इफ सी सोल्ड द हैंड इज 20% लॉस। तो अब एसपी निकाल दो, क्या 20% लॉस पर क्या बेच रहा है, ये बेच रही है हैंड, सी लिखा है गलत। तो 20% लॉस पर बेच रही है, इसका मतलब आप कह सकते हो एक्स का 80%। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4/5, तो इसका मतलब ये 4x/5 में सोल्ड कर दीजिए एंड सोल्ड द कॉस्ट एट 20%, 25% प्रॉफिट। तो x प्लस 1200 का 25% प्रॉफिट मतलब 125%, 25। तो यहाँ पर ये जो सोल्ड कर दे रही है वो कर दे रही है 5x प्लस 1200 अपॉन 4। ये आ गया एसपी, ये आ गया सीपी। अब and this whole transaction Ivan cash the profit is 30.75%। तो टोटल जो भी इसने करा है उस पर इसे 30.75% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1200 प्लस एक्स कॉस्ट प्राइस पर इसको प्रॉफिट हुआ है 30.17% का, मतलब 113.75% का इसको हो गया प्रॉफिट। किस पर हुआ है, सेलिंग प्राइस पर। एक्स प्लस 1200 अपॉन 4 प्लस 4x अपॉन 5। देखो जी, कॉस्ट प्राइस पर टोटल प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर टोटल प्रॉफिट हुआ है जब इसने सेल कर दिया है। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस पर इससे प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया है। अब आप पहले इसे सॉल्व कर सकते हो। 113.75 को जब आप सॉल्व करोगे तो आप 75 को क्या लिख सकते हो, 3/4। 0.75 को आप 3/4, ठीक है। तो अब इसे जब 35 चौक 70, 35 चौक 140, 4 × 4, तो यहाँ आ गया क्या, 35 क्या हुआ, 35 आ जाएगा 113, 13 चौक 52 और 4। तो 452 में जब आप 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 455 अपॉन, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 455 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। तो अब हम 4 तो लिखो ही लिखोगे, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे परसेंटेज भी लगा है तो परसेंटेज को लिख देंगे क्या, परसेंटेज। तो 455 अपॉन कितना आ जाएगा, 400। तो अब इसे हम किससे काट सकते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 से 25 बचेगा कितना, 30। 5 5×8 = 40, 5×9 = 45, 5×5। तो आप इसके प्लेस पर 113.75 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, 51/80। तो भैया 51/80 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 91, 91/,
ये एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस 1200 मल्टीप्लाई 51/80। ये क्या है, यहाँ 4x से 5x है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5x, 15 चौक 12 चौक 12×5 = 60। तो यहाँ आ जाएगा 6000/4 प्लस 4x/5। इसको आप जब डिवाइड करोगे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 91x, तो ऐसे ही रहेगा, तो फिर डिवाइड दे देंगे तो 40। जब इसको इससे 1200 को 80 से डिवाइड दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 का मान 8×5 = 40 और 15 की मल्टीप्लाई कर दो 51। 15 × 15, 15 × 130 तो 1, 15 × 135 तो ये आएगा 136। तो यहाँ आ गया 1365। ये इस जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 1365, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 51x/40। यहाँ पर कुछ नहीं, 4 से इसको डिवाइड दे दो, 4 × 4 बचा 2, 4×2 तो आ गया यहाँ पर 17। यहाँ पर 5x ऐसे रहेगा, 5x/4, वो तो दोनों का है ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1500 प्लस 4x/5x। ये 1300 से 1500 जब खत्म होंगे तो यहाँ पर आएगा पूरे 1400 खत्म करोगे तो 100 बचा और 65 5 70 165। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 91x/40। यहाँ क्या बचा, अगर आप 5x/4 और 4 ये x, ये हमारा x है, ये x है, तो 4x/5 तो ये हो जाएगा 25, 25 और 16, 25 16 कितने होते हैं, 25 और 10 35 41, 41x/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 41x/3 प्लस 135। इसको यहाँ ले जाओ, देखिए 91 है माइनस 41x/20 इक्वल टू 135। एलसीएम लेके तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों से करेंगे तो यहाँ जाएगा 82। 91 में से 82 आ जाएगा तो बचेगा 9x। तो यहाँ बचा 9x/40 इक्वल टू 135। आपको पता है 15 × 135 होता है, 15 चौके 60। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 600। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे कह रहा है if she sold the bot at 25% loss and sold the hen 40% profit and find the overall profit and loss percentage। ठीक है, कुछ नहीं है, बॉट का पहले सीपी निकालो, 1200 में 600 ऐड कर दो, बॉट का आ जाएगा 1800 सीपी आ जाएगा और हैन का आ जाएगा सीपी 600। अब ये बोल रहा है बॉट को इसने 25% लॉस पर बेचा है। 25% लॉस मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 450 कम में बेचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1350। और इसने हैंड को क्या करा है, 40% प्रॉफिट, 6 चौक 24, 240 ज्यादा, यानी 840। 840 में इसने प्रॉफिट पे खरीदी। ये इसका सीपी है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। सीपी और सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड करके ये कितना बना, 2400 है ना सीपी, और एसपी कितना बन गया है ना, 90 और 13/7 = 2190। टोटल कितने का इसको लॉस हुआ, पहली बात तो इसे लॉस होगा, कितने का होगा, एक पूरा 200 हटाओगे तो 200 210, 210 का लॉस हुआ है कितने पर, 2400 पर। मल्टीप्लाई कर 3 से 3 8 24, 3 7 21, 70/8, 8 नहीं 64 बचा 6, 8 7 56, 64 मतलब 6, 8 7 56, 8 7 40, यानी 8.75% का इसको लॉस हुआ।
सही रहेगा। अच्छा करिएगा, ऐसे ही छोटे वीडियो बनाएंगे। सेकंड, क्या कहता है ये सर? तो फिर कह रहा है, यदि मोबाइल के अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का अनुपात 6:3 क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है आपका सीपी से एमपी से सीपी का रेशियो कितना दे रखा है? 6:5। ठीक। और दुकानदार मोबाइल के अंकित मूल्य पर 8% की छूट प्रदान करता है। डिस्काउंट कितना देता है? ये 1% का देता है। यदि मोबाइल के विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर एसपी और एमपी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? दुकानदार अर्जित लाभ याद कीजिए। तो आपको प्रॉफिट बताना है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ बेस लेवल है ये। देखिए भैया, आप इसे मान लो 6, इसे मान लो 5, रेशियो है, मान सकते हैं। अब जो डिस्काउंट मिलेगा किस पर मिलेगा? एमपी पर मिलेगा। 600 का 8% कितना होगा? 8 छंग 48 रुपए। 48 रुपए आएगा। 48 इसमें से माइनस कर, 48 माइनस करके एसपी बना दो, कितना बन जाएगा एसपी? 552। 552 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? हाँ, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है, 48 रुपए है ना? डिफरेंस तो पता ही है। तो 48 रुपए ये आ गए ऊपर। और नहीं, जो डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस क्या आया है? ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, बट हमें पता चल गया है डिफरेंस कितना आया? 48। जो रियल डिफरेंस है वो कितना है? 2400। 2400 है आपका रियल डिफरेंस। ये भी डिफरेंस है मगर रेशियो का डिफरेंस है। रियल डिफरेंस के ऊपर लिखो, रेशियो के डिफरेंस को नीचे लिखो, और मल्टीप्लाई क्या कर दो? निकालना क्या है? हाँ, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या है? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रखा है? 500 की चीज 552 में बेची, 52 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको निकालना है, 52 निकालना है यहाँ। 24 दूनी 48, 4 12 यानी 2608। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये क्या है? फ्लो ऑफ करंट, या फिर आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ करंट। क्या है ये है आपकी स्पीड ऑफ करंट। ये क्या है? स्पीड ऑफ मोड। ये क्या है? स्पीड ऑफ विद डब्ल्यू, मतलब धारा के साथ नाव की गति। ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट अपोजिट टू, मतलब ऐसे करके कोई पानी बह रहा है
और आपकी नाव कैसे चल रही है, आपकी नाव उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड आपको ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगेगा ना। हालांकि मतलब आप क्या हो रहा है, आप जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट अपनी बोट को चला रहे हो, तो आप इसे क्या लिखोगे, धारा के विपरीत नाव की तरफ। बहुत ही भयंकर भयंकर से क्वेश्चन, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑफुल, ऐसे वर्ड्स आते हैं हिंदी में, और उसका नाम है वो, चलिए कोई बात नहीं, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम तो यहाँ पे नहीं मिले, बहुत अजीब अजीब इन दोनों के लिए नाम यूज करते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा चारों, आई थिंक वो तो समझ आ गया कि इसको बोला कैसे है। चार फॉर्मूलाज है हमारे पास, सिर्फ चार। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, पीएस। पीएस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूएस प्लस पीएस अपॉन। करंट के लिए क्या फॉर्मूला है, पीएस माइनस यूएस अपॉन। और ऐसे ही पीएस के लिए फॉर्मूला है क्या, पीएस प्लस पीएस, नाव की चार्ज और धारा की चार्ज। जबकि यूएस के लिए फॉर्मूला है नाव की चार्ज माइनस, बस ये चार फॉर्मूला पर पूरा वोल्टेज स्ट्रीम, और कुछ नहीं है वोल्टेज स्ट्रीम में। अगर आप इसका क्वेश्चन सोल्व कराते हो तो बेकार है। चलिए, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट क्या होती है, पीएस, इज स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ द करंट, सब बोला है इज 30 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ अ करंट क्या होता है, सीएस, इन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 30। द बोट कवर्ड 360 किलोमीटर अगेंस्ट स्पीड इन 10 आवर्स, अगेंस्ट स्पीड, अगेंस्ट स्पीड बोला है, तो इसका मतलब क्या दिया है, ये यूएस, यूएस क्या दिया है, 360 किलोमीटर चल रहा है कितने टाइम में भैया। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या गति बराबर सी, चाल बराबर क्या होता है, सी बटा समय, यही तो होता है आपका। तो आपका यहाँ से आपने क्या निकाली है, धारा के विपरीत या अपोजिट टू द करंट, आपकी बोट की जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और स्पीड क्या है, और आई मीन टाइम क्या है, एक इक्वेशन ठीक बन गई, कुछ ये कुछ। और अब क्या बना, एंड द सेम बोट कवर 60 किलोमीटर अलोंग विद द स्ट्रीम, अलोंग विद द स्ट्रीम मतलब सीएस, 60 किलोमीटर कवर करती है कितने में, इन जेड आर, तो ये भी जेड आर दे रखा है, दोनों को जेड आर में कवर करती है। इसका क्या क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 5 आवर। पहले तो आपको क्या निकालना है, पीएम का निकालना है डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक पहली बात। और कितने, 5 आवर्स, 5 आवर्स में आपका बीएस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपको बस ये निकालना है। तो कैसे करेंगे फिर, बताइए। देखिए, बीएस की मैंने क्वेश्चन क्या बताई थी, बीएस प्लस बीएस, आप बीएस के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, बीएस प्लस सीएस इक्वल टू 600 अपॉन जेड। बीएस प्लस सीएस का जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है तुमने, 30, तो आप यहाँ 30 और 600 अपॉन जेड, यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिल गई कितनी, ठीक है, 0, मतलब जेड की वैल्यू मिल गई। अब आप यूएस भी निकाल सकते हो और पीएस भी निकाल सकते हो, यूएसडीएस आपको मिल जाएगा, इसकी हेल्प से आप पीएस निकाल सकते हो। और पीएस का ही क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है 5 आवर्स में, एक बार यूएस से, यूएस क्या निकलेगा,
यूएस क्या निकलेगा, 360 अपॉन 20। जेड की वैल्यू क्या रखो, 20, अरे यही रखो, 360 अपॉन 20 करोगे तो यहाँ कितना है, 2 8 60, यहाँ से 18 निकल आया। और जब आप 600 अपॉन 20 लिखोगे तो निकलेगा क्या, 30। तो यूएस निकल आया 80, बीएस निकल आया 30। यूएस आ गया आपका 80, बीएस आ गया आपका 30। अब आप यहाँ से बीएस निकाल सकते हो, बीएस इक्वल टू वॉट, इन दोनों को सम करो और डिवाइड कर दो, तो फिर सम कितना है, 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, तो बीएस की वैल्यू कितनी आ गई, आपका जो बोट है वो स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये आई है स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, आ गई। अब आपका पीएस आपको पता है, डिस्टेंस आपको निकालना है, पहले तो फॉर्मूला लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पीएस कितना दे रखा है, 24, डिस्टेंस कितना निकालना है आपको, टाइम कितना 5 घंटे में, तो टी कितना चलेगा, 120 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप एक शॉट ले लीजिए फोर्थ क्वेश्चन का, और हम ये है मिक्सचर एंड एल्कलाइजेशन का कंसेप्ट। क्या कहता है, बर्तन ए के दूध और पानी के मिश्रण है, है? बर्तन ए में दूध और पानी का मिश्रण है। एक कोई बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो है, और बर्तन ए में दूध की मात्रा 30 है। ए में जो दूध है वो 30 लीटर है। बर्तन बी में दूध और पानी का मिश्रण 4:5 के अनुपात में है। बर्तन बी है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:4 है। बढ़िया। यदि एक बर्तन यदि एक साथ बर्तन ए और बी की कुल मात्रा 140 लीटर है, अगर ए और बी दोनों को ले लोगे तो 140 लीटर हो गया, और बर्तन बी की में पानी की मात्रा बर्तन ए में पानी की मात्रा से 2 गुनी है, तो बर्तन ए की मात्रा क्या कीजिए, ए में टोटल कितना आपका क्वांटिटी है, आपको वो बताना। ठीक है, टोटल क्वांटिटी बतानी है ए की। बढ़िया जी। ये लास्ट टाइम क्या बोल रहा था, बर्तन बी में पानी की मात्रा ए में पानी की मात्रा से, यानी अगर यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पर रेशियो जो होगा वो 2 होगा। ठीक है? पानी दे रखा है इसमें। पहले आप जो ये मिल्क दिया है ना, मिल्क 30, टोटल में से 30 खत्म कर दो तो बचा कितना, 110। मैंने इस मिल्क को खत्म कर दिया, क्योंकि मिल्क का मुझे रेशियो नहीं पता, है ना, मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी, मगर अब मेरे पास मिल्क तो बचा ही नहीं, ए का मिल्क मैंने लिया ही नहीं, उड़ा दिया, खत्म कर दिया, बट माइंड में रखना 30 है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो, ए का जो रेशियो है वाटर का, यहाँ पर क्या है, बी वाला जो मिल्क है उसका तो क्वांटिटी हमने हटा ही दी है, तो यहाँ पर क्या क्या है, ए का वाटर है और बी का मिल्क और वाटर दोनों है, यही तो बचा हमारे पास, क्योंकि हमने ए का तो पूरा मिल्क उड़ा ही दिया, तो 110 बच गया। तो अब 5 4 9 10 11, इसका मतलब जो 110 वैल्यू है वो किसकी है, 11 की है। आपको सिर्फ 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको जैसे ही आप 2 का वैल्यू निकल जाएगी, 30 आपको पता ही है, आपको वाटर की क्वांटिटी पता चल जाएगी, टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी ए की, तो यहाँ से आप 2 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगी, 20। 2 की वैल्यू 20 आ गई है। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। मिल्क आपका 30 था, वाटर आपका 20 हो गया, टोटल क्वांटिटी ए के केस में कितनी हो गई, 50 आंसर। मेंस लेवल में ना, ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आरआरबी पीओ मीन्स है, ध्यान रखिएगा, और इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन करें, ठीक है।